क्या आपने कभी किसी शांत सुबह की हवा को महसूस किया है या किसी बच्चे की मुस्कान में वो सुकून देखा है जो दिल को छू जाए। लेकिन अफसोस आजकल की तेज जिंदगी में हम न ठहरते हैं, न सोचते हैं और न ही महसूस करते हैं। लेखक है मीन सुनीम, एक कोरियन जैन भिक्षु और प्रोफेसर, हमें सिखाते हैं कि कैसे हम जीवन की भाग दौड़ से बाहर निकलकर ठहर कर खुद को और इस दुनिया को गहराई से देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस खूबसूरत किताब की यात्रा को शुरू करते हैं। किताब का नाम है द थिंग यू कैन सी ओनली व्हेन यू स्लो डाउन। धीरे चलो, जीवन को महसूस करो। आइए दोस्तों, इस किताब के अध्याय को समझते हैं। अध्याय 1, आराम यानी रेस्ट। आजकल बिजी होना स्टेटस सिंबल बन गया है, लेकिन क्या आपने सोचा है क्या हम व्यस्त हैं या बस व्यस्त दिख रहे हैं? थकान का इलाज मेहनत नहीं, आराम है। जब आप रुकते हैं तभी आप अपनी जिंदगी को रिचार्ज कर सकते हैं। कभी कभी खुद से कहना सीखिए, मैं कुछ नहीं करूंगा और ये ठीक है। दोस्तों, यदि आप खुद को आराम नहीं देंगे तो आपका शरीर आपको मजबूर करेगा। अध्याय 2, मन यानी माइंडफुलनेस। हमारा मन अक्सर अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता में खोया रहता है, लेकिन इसका समाधान है ध्यान। दोस्तों, अभी इस पल में होना ही सच्ची उपस्थिति है। सांस पर ध्यान देना, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना, यहीं से बदलाव शुरू होता है। ध्यान कोई एक्स्ट्रा काम नहीं, ये जीने का तरीका है। दोस्तों, जब आप अपने विचारों को देखने लगते हैं तो वो आपको नियंत्रित करना छोड़ देते हैं। अध्याय 3, जुनून यानी पैशन। आज की दुनिया में पैशन को सब कुछ माना गया है, लेकिन क्या हर जुनून आपको शांति देता है? जुनून में संतुलन जरूरी है। दोस्तों, अगर आप अपने जुनून के पीछे भागते हुए खुद को खो रहे हैं तो रुकिए। खुद से पूछिए, क्या यह मुझे भीतर से भर रहा है या जला रहा है? अध्याय 4, रिश्ते यानी रिलेशनशिप। हम दूसरों से प्यार चाहते हैं, लेकिन कभी खुद को समझने का वक्त नहीं निकालते। दोस्तों, अच्छे रिश्ते संवाद, सुनने और स्वीकार करने से बनते हैं। सामने वाले को बदलने की कोशिश करने से बेहतर है कि हम अपना दृष्टिकोण बदलें। क्षमा यानी फॉरगिवनेस रिश्ते को नया जीवन देती है। दोस्तों, किसी को समझना प्यार करने की शुरुआत है। अध्याय 5, प्रेम यानी लव। आजकल का प्रेम बहुत तेज हो गया है, इंस्टेंट, कंडीशनल और अधूरा। लेकिन सच्चा प्यार क्या होता है? दोस्तों, यह वह होता है जो बिना शर्त के हो। प्रेम कोई व्यापार नहीं, यह देने की कला है। अपने भीतर प्रेम पैदा कीजिए बिना किसी अपेक्षा के। खुद से प्रेम करना पहला कदम है, तभी आप दूसरों को भी सच्चा प्रेम दे सकते हैं। अध्याय 6, जीवन यानी लाइफ। क्या हम जी रहे हैं या सिर्फ दिन काट रहे हैं? जीवन कोई भाग दौड़ नहीं, यह अनुभवों की यात्रा है। छोटी छोटी चीजें, सुबह की धूप, चाय की चुस्की, पत्तों की सरसराहट, ये ही असली जिंदगी है। जीवन को पूरा जीने के लिए धीरे चलना सीखना होगा। दोस्तों, तेज दौड़ने से मंजिल जल्दी नहीं मिलती, बल्कि रास्ता छूट जाता है। अध्याय 7, भविष्य। हम में से बहुत से लोग फ्यूचर प्लानिंग में इतना खो जाते हैं कि आज को खो बैठते हैं। अनिश्चितता डरावनी नहीं, सुंदर हो सकती है। जब हम वर्तमान में अपना 100% देते हैं, भविष्य खुद बेहतर बनता है। भविष्य वो बीज है जो आप आज बोते हैं। अध्याय 8, आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता का मतलब मंदिर जाना या पूजा करना नहीं, ये है अपने भीतर की शांति को महसूस करना। जब आप मौन में बैठते हैं तब आप अपने भीतर के शोर को सुन सकते हैं। आत्मा की आवाज बहुत धीमी होती है, उसे सुनने के लिए आपको शांत होना पड़ता है। दोस्तों, सेवा, करुणा और कृतज्ञता ही सच्ची आध्यात्मिकता है। द थिंग यू कैन सी ओनली व्हेन यू स्लो डाउन सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक नजरिया है जो हमें सिखाती है खुद से जुड़ो, पल में जियो, धीरे चलो और जीवन को सच में देखो, महसूस करो। दोस्तों, आज से ही एक नई आदत बनाइए। रोज 10 मिनट सिर्फ खुद के लिए निकालें।
अपनी सांसों को सुने, अपनी सोच को देखें, क्योंकि असली सुंदरता तभी दिखती है जब हम रुकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। आपने आखिरी बार कब रुककर खुद को सुना था, यह भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ये नेचर हमारी मदद करता है। बाकी हम मिलेंगे एक ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।